आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में जमशेदपुर मुखिया संघ के साथ पूर्वी कितारी पंचायत भवन में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुखिया संघ के द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य मंत्री के नाम 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मुखिया संघ के महासचिव ने कानू मुर्मू ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को अपनी बातों से अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड सरकार अब तक पंचायत को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं 2 साल से पंचायत में विकास कार्य करने को लेकर अब तक फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे कि पंचायत में विकास कार्य ठप पड़ गई है। वहीं मुखियाओं को बिहार, केरल जैसे राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी मुखियाओं को सरकार के द्वारा अधिकार उपलब्ध कराया जाए। वहीं मैया सम्मान योजना से भी काम मुखिया को मानदेय मिलता है। पूरे झारखंड के मुखिया को बीमा कराया जाए, मनरेगा का संचालन का अधिकार मिले और मुखिया को दुर्घटना बीमा की सुविधा जैसे मांग जिला अध्यक्ष के सामने रखा गया। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने मुखिया संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि बहुत जल्द ही विभागीय मंत्री से मिलकर इन सारी बातों से अवगत कराएंगे और जमशेदपुर में मुखिया के साथ सम्मेलन कराने की बात कहे। वहीं बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत मुखिया संघ के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। चूंकि इस देश में राजीव गांधी जी जब नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा था कि गांव में गांव की सरकार, पंचायती राज को उन्होंने लागू किया और उनका सोच था कि सबसे बेहतर विकास यदि कोई कर सकता है तो पंचायत का आदमी कर सकता है, क्योंकि उसको हर गली हर घर का समस्या मालूम। इस पंचायती राज को नियमतः पूरे देश में लागू किया गया। आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण आज भी पंचायती राज के माध्यम से नहीं हो रहा है। हम लोग घूम करके हर जगह जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। चूंकि हम लोग ग्राउंड के आदमी हैं, हम लोग समझते हैं कि एक मुखिया, एक वार्ड मेंबर, एक पंचायत समिति सदस्य, उसको किस तरीके से नेतृत्व करना पड़ता है। रात को 2 बजे 1 बजे भी लोग उसको फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और उसको जाना पड़ता है। क्योंकि कम क्षेत्र में जब राजनीति आप करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी रखना पड़ेगा कि लोगों के साथ अगर कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हमको आने वाले समय में चुनाव में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये लोग घूमते हैं रात भर, तो इनके असुविधाओं को, इनके समस्याओं को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। चूंकि ये पूरे लोगों का समस्या कलेक्ट करते हैं तो इनके माध्यम से उन चीज़ों को लेकर के और हम लोग सरकार तक जाते हैं, वहाँ बात को रखते हैं कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। उस पर भी आज मुखिया संघ के लोगों से हम लोगों ने वार्ता की है लंबा। बहुत सारा विचार इनके तरफ से आया है जिन बातों को लेकर के हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमने इनसे कहा है कि आने वाले समय में आप सारे लोग सीधे अपने विभागीय मंत्री से, संबंधित मंत्री से बात कर पाइए, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ सीधे पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री का शहर में आगमन हो और उनका कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए हो और आप सभी लोग उस पर बैठें और बैठ करके किसी तरह का आपका बात विचार है तो उनके साथ कीजिए, ताकि सारे चीज़ों का समाधान सीधे बातचीत के माध्यम से हो सके और उस दिशा पर जिला कांग्रेस प्रयास करेगी। जिला अध्यक्ष कांग्रेस का पूर्वी सिंहभूम वो हमारे बीच आए और वो समस्या के बारे में जानना चाहा। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम था, तो हम जो मुखिया संघ के प्रतिनिधि है हम लोग और उनसे मिले। हम लोग ने बताया, देखिए मुखिया और पंचायत जो जनप्रतिनिधि का उनका समस्या ही समस्या है। आज हम लोगों का दुख दर्द हो, सभी चीज़ का समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। सांसद हो, विधायक हो, सरकार हो, अभी तक जो सरकार के तरफ से हम लोगों का उम्मीद था, जो होना चाहिए, जो राज्य वित्त आयोग का पैसा अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। और जो उसके बाद जो है प्रतिमा जो प्रतिनिधियों को
थोड़ा बहुत मिलता है मानदेय, उसके लिए भटकना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का मांग है सीधा से प्रत्येक महीना उसको मानदेय दिया जाए। जो आपका हमारे जनप्रतिनिधियों को बीमा का हम लोग का वर्षों से हम लोग का मांग है, अभी तक नहीं हो पाया है। तो बीमा हम लोग का जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है 14 विभाग जो पंचायत राज के अंतर्गत मुखिया को जनप्रतिनिधि को दिया जाता है, लेकिन 14 विभाग अभी भी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है। जो भी उनका कार्यप्रणाली और उनका जो वित्तीय अधिकार वो नहीं दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण अधिकार मिले। और मनरेगा में अभी तक मटेरियल पेमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से गांव में विकास काम हो सकता है। और साथ ही यहाँ दुर्घटना बीमा किसी भी मुखिया का प्रतिनिधि का नहीं है। रात बिरात लोगों के लिए काम करता है। अपना अगर दुर्घटना हो जाए तो क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग ने उनको बोले अगर आप लोग आए हैं तो हम लोग का ये है, इसको सरकार तक, आपका मंत्री तक, आपका पार्टी का ही विभागीय मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत राज मंत्री, तो आप लोग इसको कीजिए। आने वाला दिन हम लोग पिछले बार हम लोग आंदोलन किए थे और आंदोलन के इसी सरकार के आश्वासन पर हम लोग चुप हुए। हम लोग का मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी 3 साल होने के बावजूद भी इस बार भी अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग उनको बोले ये हमारे बात को पहुंचाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हम विभागीय मंत्री को पूर्वी सिंहभूम में लाएंगे और मुखियाओं के साथ एक सम्मेलन करेंगे ताकि सीधा से उनके बात संवाद हो। हमें पूर्ण उम्मीद है सरकार अपना है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के लिए सोचेंगे और हमें उसी उम्मीद में हम लोग जो पुरजोर रूप से आंदोलन करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से झारखंड भी, केरल भी, बहुत सा और राज्य है जहां पर बहुत अच्छा जनप्रतिनिधियों को सुविधा है और सुविधा होना भी चाहिए। जो प्रतिनिधि लोगों की सुविधा के लिए दिन रात खट रहा है उनको सुविधा तो मिलना ही चाहिए।